हरे कृष्णा। गुरु महाराज की वाणी लेके आ गए सत्यनारायण। आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। गुरु महाराज कहते हैं कि यदि कोई भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जप करता है तो वह भगवान के हृदय को जीत सकता है। भगवान अजीत हैं, उनको जीता नहीं जा सकता, लेकिन जो भक्त निष्ठा से, दृढ़ता से भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं वो भगवान को जीत सकते हैं। विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु की हेतु की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। कोई इस भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति कितना भी छोटा क्यों न हो, तुच्छ क्यों न हो, अगर वो भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जप करता है तो चैतन्य महाप्रभु की विशेष हेतु की कृपा को प्राप्त करता है। गीता के 9वें अध्याय के 22 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, अनन्य चिंतयन्ते मामे जना पर्युपासते तेषां नित्यभुक्तानां योगक्षेमं वाहमीहम्। यानी जो भक्त अनन्य भाव से भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए भगवान का निरंतर चिंतन करता रहता है, भगवान उसकी सारी ज़रूरत को पूरा करते हैं और भगवान उसके पास जो कुछ भी है उसकी रक्षा करते हैं। ये रक्षा करने से जो तात्पर्य है वो प्रभुपाद जी गीता में कहते हैं कि भक्त अगर कभी किसी भक्त का अगर पतन की तरफ बढ़ता है तो भगवान पतन से उस भक्त की रक्षा करते हैं। भगवान उसको वापस भक्ति में लेके आते हैं, बचाते हैं, उसको पतन में गिरने से बचाते हैं, उसके भक्ति की रक्षा करते हैं भगवान। इसी तरह से भगवान अपने भक्त के हर ज़रूरत का भी ध्यान रखते हैं। वे भक्त वत्सल है। अगर भक्त उनको अपने मन सा वाचा कर्मणा भगवान का ध्यान जब पूजन करता है तो भगवान भी अपने भक्त का पूर्ण रूप से ध्यान रखते हैं। इसी तरह की एक कथा है। एक ब्राह्मण जो कि नित्य गीता का पाठ करते थे, गीता का पारायण करते थे, वो एक दिन जब 9वें अध्याय के इस श्लोक का पाठ करते समय उनके मन में एक संदेह उत्पन्न होता है। वे सोचते हैं कि ये भगवान तो इतने सर्वशक्तिमान है और भगवान के कितने दास दासी हैं, भगवान क्यों स्वयं आएंगे अपने भक्त की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। भगवान तो बस ऑर्डर कर देंगे, एक अपने दास या दासी को या किसी देवी देवता को कह देंगे तो वो देवी देवता आकर के वो ज़रूरत पूरा कर देगा, भगवान को आने की क्या आवश्यकता है। इस तरह से संदेह कर करके वो भक्त जो है, वो ब्राह्मण भक्त जो है वो क्या करते हैं, उस गीता के श्लोक के नीचे रेड पेन से अंडरलाइन करते हैं, 2 लाइन उसमें बनाते हैं और उसके बाद वो भिक्षा यापन करने के लिए गांव में चले जाते हैं। वो बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहते हैं, भिक्षा ले करके ही उनका गुजारा चलता है। वो भिक्षा लेने के लिए उस दिन सारे गांव में घूमते हैं लेकिन उनको भिक्षा नहीं मिलती है। इधर उनकी पत्नी जो वेट कर रही होती हैं कि आएंगे राशन लेके फिर मैं भोजन पकाऊंगी, तो उनके द्वार पे एक बहुत सुंदर कोमल सुकुमार बालक राशन उठाए अपनी पीठ पे आता है और उनसे कहता है कि मैया ये लो, ब्राह्मण जी ने ये भेजा है, आप इसे ले लो। तो बोलती है तुम कौन हो? तो वो कहते हैं मैं उनका शिष्य हूँ, उनसे डेली गीता सुनता हूँ, सीखता हूँ। तो और आज मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा था तो देखो मेरे पीठ पे उन्होंने 2 सोटे भी लगाए हैं। तो देखती हैं ब्राह्मण पत्नी कि उसकी पीठ पे 2 निशान रेड कलर के निशान रहते हैं। फिर वो सारे राशन को लेती हैं, बोलती हैं अच्छा तुम बैठो, वो आते होंगे तो फिर भोजन साथ में करना, फिर तुम जाना। इस तरह से उसको दूसरे कमरे में बिठा के ब्राह्मण पत्नी रसोई बनाने चली जाती हैं। फिर जब ब्राह्मण जी आते हैं तो वो अपनी पत्नी से पूछते हैं इतना राशन कहाँ से आया? बोलते हैं अरे तुम्हारे शिष्य ने भेजा। तो बोलते हैं मेरे तो कोई शिष्य नहीं है। तो बोलती है ऐसे कैसे है, तुमने उसे मारा भी था, उतने छोटे नन्हे से बालक को कोई मारता है बहना?
ऐसे करके वो बोलती है, तो बोलते किसको मैंने मारा, कौन मेरा शिष्य, चलो दिखाओ मुझे। फिर वो कमरे में लेके आती हैं, लेकिन वहाँ वो बालक नहीं रहते हैं। फिर उसके बाद ब्राह्मण जी दौड़ के जाते हैं, गीता खोलते हैं, गीता में देखते हैं उस श्लोक को जो उन्होंने अंडरलाइन किया था वो लाइन मिट गई रहती है। अब वो ब्राह्मण जो है रोने लगते हैं, बोलते हैं भगवान आप सचमुच अपने भक्त की ज़रूरत का ध्यान रखते हैं। हे मेरे कृपालु भगवान, आप सचमुच अपने भक्त के वत्सल, आप अपने भक्त के लिए स्वयं आते हैं। आप अब किसी को ऑर्डर नहीं करते हैं, आप खुद आकर के अपने भक्त की ज़रूरत को पूरा करते हैं। इस तरह से जो भगवान का निरंतर कीर्तन करते हैं, ध्यान करते हैं, भगवान उसके लिए भगवान खुद आते हैं। इसलिए चलिए हम लोग भी भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।